हेलो दोस्तों, यंजन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लास्ट क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर आए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज फाइनली लास्ट क्लास है यूनिट एंड मेजरमेंट की। आज से हमारा ये चैप्टर खत्म। पढ़ेंगे अगले वीडियो में न्यू यूनिट से, यानी नया चैप्टर हमारा आएगा, जिसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल लोलक का मापन क्रमश है। किस प्रकार से एक सरल लोलक है वो दोलन कर रहा है, जिसमें उसका जो समय दिया हुआ है 2.63 सेकंड, 2.5 सेकंड एंड 2.42 सेकंड और 2.71 सेकंड, 2.80 सेकंड। तो इसमें से हमें ये डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट लिखे हुए हैं। हमें ये चीज निकालनी है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको त्रुटियों के बारे में बताया था और बिल्कुल त्रुटियां बेसिक से हमने समझा था। आज हम समझेंगे निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए वाला सॉल्व करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये देखेंगे एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बताया था। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको फाइंड करने के लिए ये जो सभी मापन आए हैं, हमारे मेजरमेंट आए हैं, इनका हम क्या निकालेंगे, यानी माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। और समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, यानी अपन सीधे ये सरल लोलक का मान यानी समय है टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों? टी मान लेते हैं, यानी टी मान लेंगे। कैसे? ऐसे इसको कर देगा टी। ओके, तो समझ में आइए, समझिएगा ध्यान से इसको। मीन ऑफ आवर्तकाल यानी सरल लोलक आवर्तकाल डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इनको हम ऐड करते हैं। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, इनको हमने ऐड किया और ये कितने हमारे 1 2 3 4 5 यानी 5 पे इसमें डिवाइड कर देंगे। हमने क्या करा, इसको ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.624 आएगा और डिवाइड करेंगे 5 सेकंड से। ये आएगा मेरे बच्चों। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी इस प्रकार से। तो इसका मेजरमेंट क्या आएगा? इसका मेजरमेंट जो बच्चों इसका जब हम ऐड करते हैं यानी सम करते हैं, तो जो इसका नंबर यानी कितना ऐड करने पे आता है देखते हैं। 0 1 3 9 और 9 3 12 यानी कितना आया? 2 आएगा। कितना आया? 2। कैरी आया 1। इसके बाद ऐड करेंगे 8 दूनी 16, 16 4 22, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 21, ये भी आया हमारा। कितना आएगा? 31। अब इसमें आगे जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 4 6 8 8 और 8 2 10 3 13। इसका जो आंसर आया 13.12 आया और 5 पे इसमें डिवाइड कर देंगे। दोस्तों इसको जैसे हमने डिवाइड किया वो कितना है इसका आंसर, यानी 2 काटेंगे जब 2 पंचे 10 तो 3 बचा, फिर 3 5। जब हम इसको 2 बार काट करते हैं तो 2 पंचे 10, 3 बचता तो 30, तो 5 छक्का 30, 1 बचा और 5 दूनी 10। इस प्रकार से कटेगा हमारा 5 को 20, लास्ट में आ जाएगा। यानी जो टीएम यानी मीन ऑफ आवर्तकाल, समय का आवर्तकाल हमने निकाला, यानी समय का माध्य है हमारा कितना है? 2.624 सेकंड। ये आ गया। अब ये हमारा जब माध्य आ गया बच्चों, तो अब हम निरपेक्ष त्रुटि निकालने का जो सूत्र मैंने बताया था वो क्या बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। डेल टी, हमने क्या बोलेंगे इसको? डेल T1 इक्वल टू डेल, इसमें हम माध्य में माइनस पहला जो टेम्परेचर है, यानी ये हमारा T1 है, ये क्या है? इसको T1 बोलेंगे, T2 ये टाइम
T3 सेकंड है, इसको T4 बोलेंगे, T5 आएगा, ये T5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस Tm से इस Tm को घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा यानी देखिए 2.624, यानी अब यहाँ देखिए राउंड अप करेंगे, थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे। आप ये देखिए कि जो डिवाइड में मैंने पिछली क्लास में भी सार्थक अंक भी बताया है कि इसमें जब देखिए डिवाइड करते हैं तो दशमलव के 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसी प्रकार इसमें जो आंसर आएगा दशमलव के 2 अंक बाद आएगा, यानी इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, क्योंकि इवन नंबर है यहाँ पास तो 2 ही रहती, अगर ऑड होती तो 3 हो जाती। इस प्रकार से ये सेकंड आ गया, ये हम राउंड ऑफ इसको कर लिया। इसका जब हमने निकाला तो कितना है मेरे बच्चों, Tm का वैल्यू रखेंगे T62 माइनस करेंगे T1 को यानी 2.63 को। जैसे ही मैंने माइनस किया तो देखिए कि इसमें कितना था, इसको जब हम माइनस करते तो 1 आएगा, यानी 1 आएगा, किसमें आएगा 0.1 और माइनस में आएगा मेरे बच्चों, किसमें आएगा ये माइनस में आएगा ये आंसर, यानी ये बड़ी डिजिट में है। जैसे मैंने इसमें 2.63 अपॉन 2.62 करता हूं 10, और ये उल्टा आएगा क्योंकि हम बड़ी माइनस लगा है इसलिए ये माइनस में आ गया। फिर हम निकालेंगे मेरे बच्चों T2, इसको हम कैसे करेंगे, फिर Tm के वैल्यू रखिए 262 माइनस, अब T2 को निकालेंगे 2.56 है। अब ये देखिए इसमें कितना आया 0.0, इसमें माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी बड़े डिजिट में माइनस लगा तो माइनस यहां लगाइए। इसके बाद T3 हमारा कितना आएगा, T3 2.62, यही Tm का वैल्यू रखिए, फिर T3 देखिए माइनस 2.42 आया। इसको जब हम माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू जाता है 0, कितना आ जाता है, सॉरी 0 नहीं आएगा बच्चों, इसमें कितना है, जैसे मैंने माइनस करा तो देखिए कि 2.62 में से 2.42 को माइनस करेगा तो 0.4 आएगा, कितना है 0.2 आएगा, यानी 0.20 आएगा। इसका जो आंसर आया कितना है 0.20 सेकंड आ गया, इधर सेकंड लिखते जाइएगा सभी लोग। और T4 इसका कितना आएगा 2.62 माइनस, अब ये इसको रखते हैं 2.71 को। जैसे मैंने इसको माइनस करा तो हमने इसको माइनस करते हैं तो 2.62 में इसको हम देखिए 11 में से 2 गया तो 9 आएगा, इस प्रकार से माइनस हो जाएगा, यानी 0.09 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0.09 आएगा। इस प्रकार से इसको बनेगा। अब मेरे बच्चों ये तो इसका हुआ, और थोड़ा सा ऊपर से हम मिटा देते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं आगे। अभी T4 आएगा, T5 आया, T5 हमने निकाला, डेल T5 निकाला तो ये डेल T5 में यानी 2.62 माइनस, अब यहां पास 5 बार देखिए 280, यहां देखिए कितने बार आगे है, यानी 0.08 ही आएगा। कितना आएगा, अगर हम ऐसे इसको अगर माइनस देखते कितना आता है तो 2.62 अगर माइनस करते हैं तो 8 आएगा, यानी ये 7 हो जाएगा 18 आएगा, सॉरी 18 आएगा हमारा, कितना आएगा 18 सेकंड आएगा। 0 जो इसका आंसर आएगा 0.18 आएगा, यानी 18 सेकंड आया। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये अपने डिफरेंट टाइप्स के डेल T5 में वैल्यू आ गया। अब ये क्या हुआ, निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाला बच्चों, ये हमने क्या निकाला निरपेक्ष त्रुटि। हम इसका निरपेक्ष त्रुटि का भी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, इसके बाद आएगा। तो बच्चों हम ऊपर से इसको काट देते हैं, इसको मिटा देते हैं आगे, फिर आगे इसको ऊपर से करते हैं। तो सभी लोग इसको नोट करते जाइए फटाफट जल्दी। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, यानी डेल T1 T2 डेल 4 डेल 5 का वैल्यू आ गया, यानी क्या क्या आया इनका। हम अब ये जो दिए हैं ना निरपेक्ष मान का माध्य निरपेक्ष निकालेंगे, तो पहले मतलब डेल Tm आ जाएगा, यानी मीन आ जाएगा मेरे बच्चों। इस प्रकार से इनकी जो वैल्यूज है ना, तो इनको कैसे लिखेंगे समझिए, माध्य में मॉड डेल T1 प्लस मॉड डेल T2 प्लस
मॉड डेल T3 प्लस डैश डैश करके यहाँ पास मॉड डेल 5 तक करना हमें, और यहाँ पास हमें 5 का डिवाइड कर देना है इस प्रकार से। अब बच्चों हमारे पास इनको हम देखते हैं, इनके वैल्यू रख देते हैं, इनके वैल्यू रखें, यानी कितना आया। जैसे ये मॉड के अंदर जाता है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो वैल्यू आएगा मॉड के अंदर, तो ये पॉजिटिव में आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव 0 1 आ जाएगा, प्लस इसके बाद आ जाएगा 0.04 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ये पॉजिटिव में अभी बच्चों, और डिवाइड कर देना 5 का। इस प्रकार से हमने इसका सब क्या निकाल रहे हैं, डेल टी यानी माध्य निकाल रहे हैं किसका, निरपेक्ष मान का। इनको सभी को आप नोट करते जाइए किस प्रकार से मैं लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब देखिए बच्चों तो कितना आएगा, इसको जो मैंने ऐड किया तो 9 8 17 और 17 4 हमारा आएगा 21 21 22, यानी 2 आया। कितना आएगा, 2 आएगा। देखते 1 मिनट, सॉरी क्या गलती तो नहीं हुई, सॉरी एक जगह लगता मेरे को रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि 2.56 माइनस करते हैं हम इसको, तो 2.62 था, इसका वैल्यू हमारा तो 4 ही आना चाहिए, सही भी है ना। देखते क्या आता है, सबसे पहले इसको माइनस कर लें, देखते हैं 5 6, सॉरी 6 आएगा इसका आंसर। यहाँ पास जो सेकंड वाला था T2 का वैल्यू 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रॉन्ग हो गया था। तो हाँ अब सही है। अब हमने 1 8 8 9 8 17 17 इस प्रकार से हम ऐड करते हैं, तो जो इसकी वैल्यू आती है ना, तो वो देखते हैं कितना आता है। 9 8 17 से कितना हुआ दोस्तों, 17 6 23 24, कितना आ गया 4, यानी 2। अब इसमें हमने देखे कि 2 2 4 आ गया, कितना आएगा 2 4 25, यानी कितना आ गया, इस प्रकार से देखेंगे 2, हाँ अभी 2 है और 2 के बाद 3 है, तो 2 और 3 हासिल आया था 2, ये 5 आ गया, कितना आ गया 5 1 0 और डिवाइड करेंगे 5 का। इस प्रकार से हम इसको अगर हम काटे तो कितना आएगा 0.5, सॉरी 5 से 5 में काटेंगे तो 0.111 ऐसे आएगा। यानी जो मेरी वैल्यू आई बच्चों डेल टी मीन बराबर आ गया 0.11, ये हमें मिल गया माध्य निरपेक्ष मान। अब हम निकालेंगे बी नंबर, हमें जो निकालना था सापेक्ष, क्या निकालना था, सापेक्ष। सापेक्ष क्या होता है, यानी सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष एरर क्या है, सापेक्ष एरर सेकंड वाला निकालेंगे। सापेक्ष एरर क्या कहता है मेरे बच्चों, कि ये जो आया हमारा माध्य निरपेक्ष वैल्यू क्या है, माध्य निरपेक्ष वैल्यू डिवाइडेड ऑफ जो नंबर आया था हमारा उसको ऐड करेंगे, यानी जो डेल, यानी कहने का मतलब ये हमारा कितना डेल टी मीन अपॉन टी मीन, ऐसे करेंगे। तो डेल टी मीन का कितना वैल्यू आया 0.11 और उसका जो वैल्यू आया था 2.6 आया था, इतना आया था, समझते हैं कितना आया था 2.6, यानी ज्यादा ना मान करके 2.63 वैल्यू मान लेते हैं, इस प्रकार से इनको मान लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यदि 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो सबसे पहले बात हो गई कि ये आपका क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरर आ गया, मतलब सापेक्ष एरर आ गया। और हमने सी वाला निकाला था, सी निकालना था, तो सी का मतलब होता है इसी सापेक्ष में जो सापेक्ष परसेंट इंटू प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, यानी जब प्रतिशत निकालना होता है, यानी इसमें सापेक्ष में सिंपल सी बात है, सापेक्ष में क्या करते हैं बच्चों 100% का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारी क्या आ जाती है, यानी सी नंबर प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। यानी तो हमने सापेक्ष को कितने मिला 0.11 अपॉन 2.63 मिला इंटू 100% होती है। 100% जब इसको हमने काटा पीटा तो हमारा कितना आएगा, जब इसको हम काट पीट के देखेंगे तो हमारा आएगा 4%, यानी जो हमारा प्रतिशत त्रुटि आई हमारी कितनी आई, प्रतिशत त्रुटि हमारी आ गई
4%। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इस प्रकार से हम जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है इनको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों, चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को, तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बीमा वाली वैल्यूज कुछ देखेंगे, यानी सार्थक अंक तो ऑलरेडी बताया वो वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सार्थक अंक वगैरह फाइंड करने का। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमारे पास एक समीकरण है, क्या समीकरण है, उस समीकरण में मान लीजिए कोई समीकरण x इक्वल टू बी टी प्लस, यहां पर एक कर देते हैं मेरे बच्चों, ए टी प्लस बी टी की पावर 3। एक हमारे पास एक समीकरण है जिसमें t समय में है और x दूरी कहेगी। तो a और b हमारा क्या है, a और b हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, जिसमें हमें क्या निकालना है, a और b की विमाएं निकालना होता है, b की विमाएं निकालना मेरे बच्चे, विमाएं क्या करना। तो सबसे पहले इस समीकरण को देखिए। इस समीकरण को मैंने बताया था कि उसमें विभिन्न समांगता के सिद्धांत पे मैंने बताया था, जब सततता की जांच कर रहे थे कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा क्या होती है, उनकी बराबर होती है। तो सबसे पहले यक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। तो यक्स हमारी दूरी है, दूरी को लेंथ से दर्शाते हैं, यानी यल आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालना है ना, ऐसे हम सबसे पहले कर लें। तो ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ए बराबर आ जाएगा x अपॉन टी आ जाएगा। x अपॉन टी आएगा तो यहाँ पास हमारा क्या है, ये दूरी यानी यल अपॉन टी है, यानी टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यल टी माइनस 1 आ गया। ए का जो विमी सूत्र था -1 ये आया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं अगला बी का विमी सूत्र निकालते हैं तो बी टी स्क्वायर आता है, बी बराबर आ जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर। अब इसका जब हम रखते हैं तो यल और टी स्क्वायर ये हो जाएगा यल टी माइनस 2, यल टी माइनस 2। तो बी का जो विमी सूत्र होगा मेरे बच्चों, ऐसे इसको हमें निकालना, जब क्वेश्चन आए इस प्रकार से सॉल्व करना है, समझ गया। यानी कोई भी समीकरण इक्वेशन आए, अगर हमें इसमें मात्रा भी पूछ लेता है ना, यानी मात्रा या यहाँ आपको पूछ ले मात्रा बताइए, तो मात्रा कैसे आपको पता कर लेना है। यहाँ एक मात्रक ऑलरेडी पता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और यहाँ प्रति सेकंड है, बस हो गया। यहाँ पर लंबाई का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बस हो गया। ये इसके मात्रक हो गए मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किसी का हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा है और सिग्मा बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आर अपॉन एल। ये क्या है, एक किसी तार का यानी किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है सिग्मा। उसको इतना फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें से आर क्या है, आर एक कहने का मतलब कि त्रिज्या है, आर हमारी क्या है, त्रिज्या है स्मॉल आर, और कैपिटल आर हमारा प्रतिरोध है, एल क्या है, प्रभावी लंबाई है उसकी। और हमें विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिशत त्रुटि निकालना है, कैसे निकालेंगे। बहुत मजेदार है, इसको देखिए बच्चों जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे और मजा आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में सब ये ओम में लिखा हुआ है, किसमें है, ओम में है, ये मीटर में है, समझिएगा। इस प्रकार से ये लंबाइयां हैं, ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हो। अब बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डिवाइड है, ऐसा कल मैं जब आप लोगों को प्रतिशत त्रुटियां बता रहा था, यानी त्रुटियों के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि यदि a प्लस माइनस यदि कोई ऐसी वैल्यू है, जेड है, देखिए मैंने क्या बताया था, जेड है और a अपॉन बी है,
अगर इसका प्रतिशत त्रुटि निकालना बच्चों तो कैसे निकालेंगे, जेड प्लस माइनस डेल ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए बी। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, डेल यहां पर जेड है, डेल जेड इसका ये इसमें आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि बटे वैल्यू वास्तविक मान, ये हमारा। और इसी प्रकार डेल ए अपॉन क्या था ए, लेकिन इसका जब डिवाइड में वैल्यू किसमें धनात्मक में आती है, ध्यान दीजिएगा ये सूत्र है, ये सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग इस सूत्र को लिख लें, राइट कर लें कैसे मैंने बताया। तो डिवाइड में इस प्रकार से आता है, प्लस में आती है तो इसको मिटा देते हैं, इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करने जा रहे थे। अब आते हैं इस पे, तो हमने देखा कि डेल इसको हम करेंगे तो डेल सिग्मा बटे सिग्मा इक्वल टू, ये पाई जो है ना हमारा बीमाहीन है, क्या है बीमाहीन राशि है, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को बताया भी है, जब मात्रक में विभिन्न समानता सिद्धांत मात्रक में कन्वर्ट कर रहे थे, क्या होता है कि जो आर होता है ना ये ऐसा 2 आ जाएगा, डेल आर अपॉन आर हो जाएगा, सॉरी और डेल कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर और डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करना है। अब ये हमारा प्रतिशत रूप में आ गया, यानी परसेंटेज रूप में, जिसमें आर का वैल्यू ऑलरेडी इसमें मैं बता दूं, मान लीजिए आर है तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका वैल्यू जो है ना मेरे बच्चों, तो ये कैसा है, ये आर, इस आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस डेल आर के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल आर का वैल्यू क्या हो गया ये, और आर का वैल्यू ये हो गया, तो 2 इंटू 0.03 अपॉन कितना हो जाएगा 0.20 प्लस इसी प्रकार 1/30 प्लस 0.01/7। इस प्रकार से ये वैल्यू आई मेरे पास। तो आप लोग वेरी सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। आप ये देखिए कि यहां से भी इसको जब हम काटते हैं, पॉइंट 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है इसमें भी, ये पॉइंट कट जाते हैं, और यहां पास जब 2 का डिवाइड करते हैं ना तो ये कितना आएगा 0.15 आएगा, 15 दूनी 30, इस प्रकार से कट जाएगा। 1/3 का जो डिवाइड होता है परसेंटेज निकलता है 3.333 ऐसे आता है मेरे बच्चों। तो ये इसको समझिएगा, यहाँ पास हम 0 लिखा है तो पहले तो क्या आ जाएगा दशमलव और 0 आ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो इसके बाद 33 आएगा इस प्रकार से। फिर इसको जब हम करते हैं मेरे बच्चों तो ये कितना 1 0 हटेगा, इसको हम 0 हटाएंगे तो नीचे 7 0 आएंगे, मतलब 1 2 के बाद दशमलव लगाते यहाँ 2 0 एडवांस में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो कितना 0.00 और भी करते जाते हैं। ये कितने यानी 7 दूनी 14, अगर 1/7 का करा जाए तो 14 कब आएगा, यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितना करते हैं, तो इस जब हम 7 का 1 में डिवाइड करते हैं तो 7 1 कम 7 जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 1 कम 7, फिर हमें 3 मिलेगा तो ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 7 चौक 28, यानी 14 आएगा, कितना आएगा 14, 14 आएगा इसका आंसर। अब क्या करें मेरे बच्चों, इसको हम कर देते हैं 0.30 प्लस 0.033 प्लस 0.00014 ऐसे है। इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या पूरा ऐड हो जाएगा, 0.33314 आया। तो मैंने अब इसको, ये हमारा क्या गया डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा। अब इसका हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत एरर, यानी प्रतिशत एरर के लिए क्या करेंगे 33314 में इसमें 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चों। 100 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा नहीं रहा, 100 का मल्टीप्लाई करोगे ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कितने 0 आ गए
जितने जीरो हटाएंगे उतने जीरो उतने ही डिजिट ये दशमलव पीछे जाएगा। तो 2 है तो 1 यानी 1 2 यहाँ पास आ जाएगा 3 1 4। ये आ गया इसका आंसर, यानी कितने प्रतिशत आ गया, इतने प्रतिशत आ गया इसका वैल्यू। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में इस प्रकार से सॉल्व करना था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, P बराबर a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डॉट इंटू डी। यहाँ एबीसी के माप में जो है 1 3 4 एंड 2% लिखा हुआ है, यानी ए की जो माप में परसेंट है 1% है, बी की जो इरर है, बी की माप में जो इरर है 3% है, सी की माप में जो इरर है 4% है, और डी की माप में जो इरर है 2% है। इस प्रकार से देखना है ये दिया हुआ समीकरण में, और पी की माप में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए, अभी मैंने हाल ही में आपको बताया कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 1/2 इंटू डी, ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहे मेरे बच्चों, डेल पी अपॉन टी, इसका भी कितना हो जाएगा 3 डेल ए अपॉन ए प्लस 2 डेल बी अपॉन बी प्लस, अब ये क्या हुआ, सब प्लस में जाएंगे, 1/2 घात में है तो ये 2 आ जाएगा, डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी बटे डी। अब बच्चों ये प्रतिशत त्रुटि है, यानी कहने का मतलब डेल ए अपॉन ए 1% है और डेल बी अपॉन बी 3% है। इसी प्रकार ये भी है, डेल सी अपॉन सी कितने परसेंट है, ये जो है ना डेल सी अपॉन सी ये कितने परसेंट है, 3% है, और डेल सी अपॉन सी ये 4% है। और इसी प्रकार ये जो लिखा हुआ है डेल डी बटे डेल डी, डी 2% है। तो क्यों ना हम इनकी सीधे सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख दें, हम करेंगे 1% प्लस सिंपल तरीके शॉर्टकट मेथड से करेंगे इसको, 3% प्लस 1/2 इंटू 4% प्लस इसके बाद डी की जो वैल्यू है यानी 2% है। आप ये देखिए 2 से 2 काट दें इसको, जो हमारा आएगा 3 प्लस यानी कितना आएगा 3%, ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दूनी 6% प्लस 2% प्लस 2%, कितना आया 6 9 9 4, सीधे बताइए 9 4 13% आ गया। कितना आया, सीधे पी में जो इरर आया था परसेंटेज इरर निकालना था हमें, परसेंटेज इरर कितने आया 13% आ गया। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम आज बेसिक तरीके से कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। मैं एनसीईआरटी जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी एक और अलग से प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा और अलग से उनको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू, जय हिंद।